हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक राउटिंग की बेसिक्स, और ये डायनेमिक राउटिंग की सीरीज़ यहाँ से इस वीडियो के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी ये सजेशन है कि आप स्टैटिक राउटिंग की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो राउटर्स हैं, राउटर ए और राउटर बी, और इन दोनों राउटर्स के बीच में ये बहुत सारे राउटर इस तरीके से लगे हुए हैं। अगर राउटर ए के पास कोई पैकेट इसके बैकएंड से यहाँ पे आता है और इस पैकेट को डिलीवर कराना है राउटर बी के पास, इस कंडीशन में राउटर ए के पास राउटर बी तक पहुँचने के लिए 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। अब इन 3 पाथ्स में से कौन सा पाथ राउटर ए के लिए बेस्ट पाथ होगा, ये डिपेंड करता है कि राउटर ए की राउटिंग टेबल किस तरीके से लिखी गई है। अगर राउटर ए की राउटिंग टेबल स्टैटिक लिखी गई है तो स्टैटिक रूट डिफाइन होगा। स्टैटिक रूट के अंदर मान लेते हैं कि राउटर ए के अंदर एक स्टैटिक रूट मतलब क्या है कि एक फिक्स रूट डिफाइन है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि राउटर ए राउटर बी तक वाया राउटर 3 पहुंच सकता है। तो राउटर ए हमेशा राउटर बी के लिए जब भी कोई पैकेट डिलीवर कराएगा तो वो वाया राउटर 3 ही डिलीवर होगा, क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल के अंदर यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और राउटर उसी बेस पे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। जब कोई रूट फिक्स रूट होता है, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने आपको बताया था या मेरी स्टैटिक राउटिंग की वीडियो में आपने देखा था कि जब एक फिक्स रूट होता है तो उसको एक स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं, और इसके अलावा एक दूसरी राउटिंग होती है जिसको डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं। डायनेमिक राउटिंग क्या है? मान लेते हैं कि जो स्टैटिक रूट डिफाइन था, जिसके अंदर राउटर ए राउटर बी तक पैकेट वाया राउटर 3 भेज रहा था, और राउटर 3 अब किसी कारण से फेल हो जाए या राउटर 3 की सर्विसेज बंद हो जाए, देन क्या होगा? राउटर 3 से राउटर बी रीचेबल है, लेकिन राउटर ए जब राउटर 3 राउटर बी को रीचेबल करना चाहेगा तो ये पैकेट यहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राउटर 3 आउट ऑफ सर्विस है। ये चीज़ें राउटर ए को भी नहीं पता होंगी, राउटर बी को भी नहीं पता होंगी, और राउटर ए हमेशा इसी रूट से पैकेट को फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा या करता रहेगा, और पैकेट बार बार फेल होते रहेंगे। इससे होगा क्या कि राउटर 3 के फेल होने के बाद भी राउटर ए अपनी राउटिंग टेबल के हिसाब से पैकेट को बार बार इसी रूट के ऊपर फॉरवर्ड करेगा, लेकिन इससे होगा क्या, और पैकेट राउटर बी को डिलीवर नहीं होंगे। इसके अपोजिट अगर यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग होगी तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ही राउटर 3 फेल होगा, राउटर 3 एक अपडेशन या एक अपडेट मैसेज राउटर ए और राउटर बी दोनों को प्रोवाइड कर देगा। तो राउटर ये अवेयर हो जाएगा कि राउटर 3 फेल हो चुका है, अब इसके पास बी तक पहुँचने के लिए वाया 1 2 राउटर बी पहुँच सकता है, या वाया 4 5 6 राउटर बी तक पहुंच सकता है। मतलब क्या है कि अब राउटर ए के पास 2 रूट्स अवेलेबल हैं, और इनमें से जो रूट बेस्ट या ऑप्टिमम रूट सेलेक्ट होगा उस रूट को ये सेलेक्ट करेगा। तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर होगा क्या, ये अपडेशन का प्रोसेस होगा जो स्टैटिक राउटिंग के अंदर नहीं होता था, और डायनेमिक राउटिंग के अंदर अपडेशन होगा, और अपडेशन के बेसिस पे बेस्ट रूट सेलेक्ट होगा। बेस्ट रूट सेलेक्ट होने का मतलब क्या है कि राउटर ए की जो राउटिंग टेबल है अब उसके कंटेंट फिक्स्ड नहीं होंगे, और वो कंटेंट बार बार चेंज होंगे। जब रूट ए 1 2 और बी सेलेक्ट होगा तो राउटर ए की राउटिंग टेबल में ये वाला रूट लिखा होगा। अगर ये रूट भी फेल हो जाता है तो ये रूट अगर सेलेक्ट होता है तो ये रूट लिखा रहेगा, अगर ये रूट सही है तो ये रूट लिखा रहेगा। तीनों में से जो भी रूट ऑप्टिमम होगा वो उस समय राउटर ए की राउटिंग टेबल में लिखा होगा, लेकिन अगर वो रूट फेल हो जाता है या वो रूट ऑप्टिमम नहीं रहता है तो दूसरा रूट उस रूट के ऊपर टेक ओवर कर लेगा, या दूसरे रूट इसका राउटिंग टेबल में जगह पा लेगा, और इस तरीके से राउटर ए का राउटिंग टेबल बार बार चेंज होते रहेगा। और जब राउटर के टेबल्स
फिक्स नहीं होते, मतलब क्या है कि कंटेंट बार बार चेंज हो रहे हैं, तो उसी तरह की राउटिंग को डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग के लिए कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं राउटर के अंदर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स या डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है। राउटर ए के अंदर अगर डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की गई है तो राउटर ए इटसेल्फ डिसाइड करेगा कि अमंग दीज 3 रूट्स कौन सा रूट उसके लिए बेस्ट रूट होगा। उसके लिए वो कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करता है और उस पैरामीटर के बेसिस पे वो बेस्ट रूट सेलेक्ट करेगा। पैरामीटर का रिलेशन एक प्रोटोकॉल से होगा। तो मान लेते हैं कि इस राउटर के अंदर एक ऐसी डिज़ायर सर्विस है या डिज़ायर टाइप ऑफ सर्विस है जो मैक्सिमम बैंडविड्थ को कंसीडर करती है या मैक्सिमम बैंडविड्थ के बेसिस पे रूट सेलेक्ट करना चाहती है, और अमंग दिस 3 रूट इस रूट के ऊपर मैक्सिमम बैंडविड्थ है, देन ये राउटर बी तक पहुंचने के लिए इस रूट को सेलेक्ट करेगा। अगर इस राउटर के अंदर एक पैरामीटर डिसाइड किया जाए कि मिनिमम डिले, मिनिमम लोड, मैक्सिमम बैंडविड्थ को सेलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे रूट सेलेक्ट करना है और वो इस रूट के ऊपर अवेलेबल है, देन राउटर ए बी तक पहुंचने के लिए ये रूट डिसाइड करेगा। और अगर राउटर ए के अंदर इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि आप मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन इंटरमीडिएट हॉप्स कितने हैं। तो इंटरमीडिएट हॉप्स का मतलब नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन सोर्स राउटर टू डेस्टिनेशन राउटर, तो इस केस में 1 है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस का रूट है। और ये राउटर को अगर मिनिमम डिस्टेंस रूट सेलेक्ट करना होगा देन इस रूट को सेलेक्ट करेगा। मतलब क्या है कि अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे अलग अलग रूट सेलेक्ट होंगे और ये राउटर डिसाइड करेगा। राउटर के अंदर ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए राउटर को कैपेबल बनाना होगा और उसके लिए राउटर के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स असाइन करने होंगे। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है कि जहाँ पे इस रूट के ऊपर मैक्सिमम बैंडविड्थ था, तो मैक्सिमम बैंडविड्थ को सेलेक्ट करने के लिए या मैक्सिमम बैंडविड्थ जिस रूट के ऊपर होगा, जो प्रोटोकॉल मैक्सिमम बैंडविड्थ वाले रूट को सेलेक्ट करता है वो प्रोटोकॉल कहलाएगा OSPF प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल हो सकता है EIGRP प्रोटोकॉल, जो कंपोजिट मैट्रिक या जिनके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर, इसकी प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको दिखाया था कि मिनिमम डिले, मैक्सिमम बैंडविड्थ, मिनिमम लोड जिस रूट के ऊपर होगा उस रूट के ऊपर जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है वो बहुत सारे पैरामीटर के बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा, उसको बोलते हैं EIGRP प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक RIP प्रोटोकॉल है जो हॉप काउंट या मिनिमम डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगरी है IGP मीन्स इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और EGP मीन्स एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जैसा इसके नाम से पता लग रहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर, बेसिकली इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे है क्या? इंटीरियर गेटवे का मतलब क्या है, जब सोर्स राउटर और डेस्टिनेशन राउटर या जिन 2 राउटर्स के बीच में राउटिंग की जा रही है, अगर वो दोनों राउटर एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हैं तो वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा। और अगर दोनों राउटर्स अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में हैं तो उसको वहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होगा। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन उठता है कि AS क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मीन्स ग्रुप ऑफ नेटवर्क एंड राउटर्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है कि जितने भी राउटर्स या नेटवर्क हैं वो एक ही मैनेजर के अंदर या एक ही अथॉरिटी के अंदर अगर हैं तो वो कहलाएगा इंटीरियर गेटवे। मतलब क्या है कि एक ISP का नेटवर्क एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कहलाता है। अभी इस वीडियो में अभी आप इतना ही समझिए, आप आगे के जो सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगे वहाँ पे AS नंबर को हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो विद इन सेम ISP मीन्स विद इन सेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के राउटर्स के बीच में अगर राउटिंग की जा रही है तो वहाँ पे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा। और अगर 2 राउटर्स जो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम
के अंदर हैं वहाँ पे जो राउटिंग होगी वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहलाएगी। मतलब अगर एक राउटर किसी एक सर्विस प्रोवाइडर, मान लेते हैं रिलायंस जियो का है और दूसरा राउटर BSNL का है, देन इनके बीच में अगर राउटिंग होगी तो वो EGP राउटिंग होगी। और अगर दोनों ही राउटर, पहला राउटर A भी एयरटेल का है और दूसरा राउटर B भी एयरटेल का है, देन उनके बीच में जो राउटिंग होगी वो IGP कहलाएगी। अब IGP और EGP को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। जो प्रोटोकॉल्स किस तरीके से कैटेगराइज किए गए वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। IGP को जो फर्दर कैटेगराइज किया गया है उसके अंदर जो पहली कैटेगरी है वो है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर जो सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है वो कहलाता है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जैसा इसका नाम है मीन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन जितने भी रूट्स अवेलेबल हैं उन सभी रूट्स के अंदर जिस पाथ के ऊपर मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होगा नंबर ऑफ हॉप मिनिमम होगा, वो रूट्स ऑप्टिमम रूट सेलेक्ट होगा अगर वहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल मीन्स RIP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया गया है। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, इन प्रोटोकॉल्स की डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इसकी बेसिक्स देख रहे हैं। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जिसके अंदर दो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और ISIS, इंटरमीडिएट स्टेट टू इंटरमीडिएट स्टेट। जैसा इस प्रोटोकॉल का नाम है लिंक स्टेट मीन्स सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो रूट या पाथ अवेलेबल हैं उन पाथ की लिंक की स्टेट क्या है, लिंक स्टेट आइदर अप है, डाउन है या बैंडविड्थ कैसी है, उस बेसिस पे रूट का सिलेक्शन होता है और इस तरह के प्रोटोकॉल कहलाते हैं लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है जो हाइब्रिड प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर एक पॉपुलर प्रोटोकॉल है EIGRP, इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के जो गुड फीचर्स हैं उनको मिलाकर बना है और ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल कहलाता है। इसके अलावा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर एक ही प्रोटोकॉल है जिसको पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल जो है वो BGP है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसका वर्जन 4 अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा है। अब कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो रूट सेलेक्ट करने के लिए जिन पैरामीटर्स को यूज़ करता है उन पैरामीटर्स को मैट्रिक कहते हैं। जैसे राउटर A राउटर B तक अगर पैकेट को सेंड करना चाहता है और ये रूट सेलेक्ट करता है, ये रूट हमने बताया था कि मैक्सिमम बैंडविड्थ के लिए है, तो मैक्सिमम बैंडविड्थ के लिए जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं वो आइदर OSPF होगा या ISIS होगा। तो OSPF के लिए जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट मीन्स पैरामीटर जिसके बेसिस पे रूट सेलेक्ट किया जाता है वो बैंडविड्थ होता है। बेसिकली कॉस्ट का मतलब ये होता है, कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट और बैंडविड्थ का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कॉस्ट इक्वल टू होता है 100 Mbps डिवाइडेड बाई 100 Mbps एक रेफरेंस बैंडविड्थ लिया जाता है, 100 Mbps डिवाइडेड बाई इंटरफेस का जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ। मान लेते हैं ये जो इंटरफेस है इसका इंटरफेस का बैंडविड्थ 10 Mbps है, देन इसका कॉस्ट क्या होगा 100/10 मीन्स 10, तो कॉस्ट हो जाएगा 10। और अगर इस इंटरफेस का यहाँ पे जो इंटरफेस है या यहाँ पे जो इंटरफेस है ये इंटरफेस 100 Mbps का है, देन इसका कॉस्ट हो जाएगा 100/100 मीन्स 1। तो जिस इंटरफेस का कॉस्ट सबसे कम होगा वो रूट सेलेक्ट करेगा। मतलब क्या, इस राउटर के अंदर 3 इंटरफेस हैं, इसमें से मान लेते हैं इसका कॉस्ट 10 है, इसका कॉस्ट 1 है और इसका कॉस्ट 100 है, देन 10, 1, 100 ये 1 मिनिमम हो गया, तो ये रूट सेलेक्ट होगा अगर इस राउटर के ऊपर OSPF सेलेक्टेड है तो। इसी तरीके से EIGRP जो है वो कंपोजिट मैट्रिक यूज़ करता है। कंपोजिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक ही पैरामीटर के बेसिस पे रूट सेलेक्ट नहीं होता है, इसके ऊपर 5 पैरामीटर के बेसिस पे रूट सेलेक्ट होगा। मतलब अवेलेबल रूट जो भी हैं
उन सभी रूट के ऊपर मैक्सिमम बैंडविड्थ, मिनिमम डिले, मिनिमम लोड, मैक्सिमम रिलायबिलिटी और मैक्सिमम MTU जिस रूट के ऊपर अवेलेबल होगा, EIGRP उस रूट को अपना ऑप्टिमम या बेस्ट रूट सेलेक्ट करेगा। इसी तरीके से जो RIP प्रोटोकॉल होता है वो सिंपली हॉप काउंट करता है। हॉप काउंट का मतलब क्या होता है? सोर्स टू डेस्टिनेशन राउटर के बीच में कितने इंटरमीडिएट राउटर्स और अवेलेबल हैं। इस केस में यहाँ पे सिर्फ एक राउटर है, सो राउटर A टू राउटर B के बीच में, मीन्स अगर इस राउटर के ऊपर RIP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा राउटर B तक पहुँचने के लिए, तो वो ऑलवेज इस रूट को सेलेक्ट करेगा। तो जो अभी हम लोगों ने ये टेबल देखा जिसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड प्रोटोकॉल और पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल देखा, जिसके अंदर RIP, OSPF, ISIS, EIGRP और BGP4 हैं। ये प्रोटोकॉल रूट का सिलेक्शन करने के लिए या राउटर के ऊपर जब कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है तो ये प्रोटोकॉल्स रूट को डिसाइड करने के लिए कुछ एक एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। तो वो एल्गोरिदम्स क्या क्या हैं वो इस वीडियो में सिर्फ इनका नाम देख लेते हैं। आगे के वीडियोस में उन एल्गोरिदम्स के हम लोग डिटेल्स भी देखा जाता है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो प्रोटोकॉल जो यूज़ करता है, वो जो एल्गोरिदम यूज़ करता है वो एल्गोरिदम है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम या बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम। OSPF जो एल्गोरिदम यूज़ करता है वो डाइस्क्रा एल्गोरिदम। EIGRP जो एल्गोरिदम यूज़ करता है वो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, जिसको ड्यूअल एल्गोरिदम बोलते हैं, वो एल्गोरिदम यूज़ करता है। BGP ये एल्गोलेस, मीन्स इसके अंदर किसी भी तरह के एल्गोरिदम यूज़ नहीं होती है। तो आगे की वीडियोस में हम लोग जब RIP देखेंगे तो उसके अंदर इन एल्गोरिदम्स को भी देखेंगे। इसके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स OSPF वीडियो भी इसके बाद अपलोड किया जाएगा, EIGRP और BGP भी इसके बाद अपलोड किए जाएंगे। तो ये वीडियो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बेसिक्स थी, जिसके अंदर सिर्फ प्रोटोकॉल्स के नाम और मेट्रिक मीन्स कॉस्ट बताई गई। आगे के वीडियोस में हम लोग इसकी डिटेल वर्किंग और इसका कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। टिल देन टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।